किसी दौर में एक मशहूर सिंगर ने एक मशहूर अदाकारा के घर के आगे धरना दे दिया था। ये सुनकर आपको हैरान होना स्वाभाविक है और आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ और किसने किया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारी बॉलीवुड की ये खास रिपोर्ट। यूं तो बॉलीवुड के गलियारों से जुड़े कई किस्से होते हैं जो अक्सर छप जाते हैं तो कई बार छुप भी जाते हैं, लेकिन ये किस्से जरूर मजेदार होते हैं। और केबीसी की इस रिपोर्ट में हम आए दिन और आपको हर बार कुछ नए नए किस्सों से रूबरू कराते हैं। इसी बीच आज एक बार फिर से हम एक नया किस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हैं। लीना चंदावरकर बॉलीवुड की उन हीरोइनों में से एक है जिन्होंने चुनिंदा फिल्मों में ही काम किया, लेकिन दर्शकों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। लीना का नाम आते ही महबूब की मेहंदी, हम जूली और मनचली जैसी फिल्में जहन में आ जाती है। लीना ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से पहले कुछ विज्ञापन भी किए। उसी दौरान बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुनील दत्त ने उनका विज्ञापन देखा, क्योंकि उन दिनों वे अपने भाई सोम दत्त को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। इस तरह उन्होंने मन का मीत फिल्म के लिए लीना चंदावरकर को चुन लिया। दिलचस्प बात यह है कि सुनील दत्त ने एक्ट्रेस के तौर पर लीना को ग्रूम करने का जिम्मा पत्नी नरगिस दत्त को दिया। मन का मीत में लीना ने कई एक्शन सीन्स भी दिए। फिल्म सेमी हिट रही, लीना को इसका फायदा मिला। इसके बाद लीना चंदावरकर जितेंद्र के साथ फिल्म हम जूली में नजर आई, लेकिन 1971 में रिलीज हुई महबूब की मेहंदी में राजेश खन्ना के साथ इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। फिल्म का म्यूजिक सुपरहिट रहा और लीना पर फिल्माए गए गाने जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं को लोगों से भरपूर प्यार मिला। इन फिल्मों ने उन्हें लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अब बात आती है इनके लाइफ की ट्रेजेडी की, क्योंकि जितना दिलचस्प इनका फिल्मी करियर रहा है उतनी ही इनकी पर्सनल लाइफ उलझी हुई रही। लीना और किशोर कुमार की प्रेम कहानी भी काफी मजेदार है। 25 साल की उम्र में ही इनकी शादी सिद्धार्थ बंडोटकर से हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही इनके पति का निधन हो गया। बाकी अब जब लीना चंदावरकर अपनी जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब किशोर कुमार की एंट्री इनकी लाइफ में हुई। दोनों करीब आए, लेकिन लीना के परिवार को ये रिश्ता नामंजूर था। अब किशोर कुमार को कुछ सूझा नहीं तो उन्होंने लीना के घर के आगे धरना देना शुरू कर दिया और वे नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं गाना गाते थे। किशोर की इस दीवानगी को देख लीना के पापा भी मान गए और शादी को राजी हो गए। इस तरह से 1980 में दोनों की शादी हुई और वे किशोर कुमार की चौथी पत्नी बन गई। इस लव स्टोरी को आज भी याद किया जाता है और जो भी इस किस्से को याद करता है वह उसके मन में एक प्यार का अलग ही संचार हो जाता है। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसे ही और भी रोचक किस्सों और कहानियों के लिए आप देखते रहिए केबीसी न्यूज।